ओके जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? कौन सी सिफात पढ़ रहे थे? कितनी सिफात होती हैं? चार पांच हो गई है ना मैम। ये पहले हम्स और जहर और रिखावा बात और एक शिद्दा मिनट हो मिनट गए हैं ना साथ के सवाल को सवाल के साथ मैम सवाल को सिफात तो दो पहला है, सिफात लाजमा और सिफात फतेह मुतजाद। आजा। सिफात शाबाश। आजमा, सिफात लाजमा, सिफात आजमा दो ठीक है। होती और हैं। ये जो अपोजिट सिफात हम पढ़ रहे थे वो किस में आती हैं? आर्जा सिफात में या लाजिमा सिफात में? लाजमा। लाजिमा। लाजिमा। लाजिमा सिफात में। शाबाश। ओके, सिफात लाजमा दो तरह की होती हैं। और सिफात लाजमा दो तरह की कौन कौन सी होती हैं? एक सिफत लाजमा जो जिनकी मुतजादा होती है यानी जिद होती है, एक वो जिनकी जिद नहीं होती। ओके गुड, शाबाश। जिनकी सिफात लाजमा गैर मुतजादा है उनकी उनकी तादाद कितनी है? 8। सात हैं वो मुकम्मल, 7 मैम वो साथ हैं। 7। ठीक है। मैम गुन्ना और के साथ 8 हो जाती हैं। दो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तुमने खैर पढ़ा ही नहीं है जी। तो बहरहाल दो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके। सिफात जो अपोजिट्स के साथ हैं, सिफात लाजमा मुतदादा, इसको ये कौन कौन सी हैं? ये हम्स और पांच जहर। हम जहर, शिद्दत, रिखावा, इस्तिअला, इस्तिफाल, इत्बाक, इंफिताह, इजलाक और हम्स और जहर। ओके शाबाश। ओके, हमने हम्स और जहर में क्या चीज देखते हैं? हम और हम्स में सांस जारी रहती है और पस्ती नरमी हो जाती है। ओके गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। ओके, हाथ खड़ा कीजिएगा अब आप लोग, ठीक है? ओके मैम। बोलिए, शिद्दा और रखावा में किस चीज का फर्क होता है? आवाज के टाइम का, आवाज के चलने का और रुकने का। शिद्दत में मखरज पे आवाज रुक जाती है और रखावा में चलती है। ओके ओके गुड। और तवस्सुत का मखरज कैसा होता है? कम ना बहुत ज्यादा आवाज चलती है ना बहुत ज्यादा रुकती है, शिद्दा और रखावा के बीच में होता है, दरमियानी। ओके गुड, शाबाश। ओके जी, इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे इस्तिआला और इस्तिफाल। इस्तिआला और इस्तिफाल हम पढ़ेंगे आज। तो इस्तिआला का क्या मतलब होता हुआ? ऊंचा करना, उठाना, बुलंदी इस्तिआला करना, बुलंदी बुलंद करना, ऊंचा करना। करना। और इस्तिफाल इस्तेफाल नीचे करना, यानी नीचे, जबान के पिछले नीचे की हिस्से को तरफ आना। नीचे रखना। ओके, क्या आप माइक बंद करें? ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। इस्तिआला उठाना, बुलंद करना। तो ये जो इस्तिआला का लग़वी मायनी है वो आपने यहाँ पे देख लिया, उठाना या बुलंद करना। इस्तिलाही मायनी यानी अप्लाइड डेफिनेशन, तजवीद में इसके क्या मतलब होते हैं? तजवीद में इसका मतलब ये होता है कि हम जबान के सबसे पिछले हिस्से को, जबान का सबसे पिछला हिस्सा कौन सा होता है? जुबान के जड़ वाला, जबान की जड़। अक्सर ओके, लिसान। अक्सा लिसान, वेरी गुड। हम अक्सा लिसान के हिस्से को मुंह की छत की तरफ उठाते हैं, इसके साथ आवाज भी बुलंद होती है। ये हरूफ कितने हैं? ये हरूफ की तादाद 7 है। इनको कैसे पढ़ा जाएगा? खुस्सादतिन क़िल, खुस्सा, पढ़िए मेरे साथ। गुस्सा, दक़तिन, शाबाश। खुस्सादतिन क़िल।
ओके, शाबाश। अब हम ये देखते हैं कि इस्तिफाल, इस्तिफाल इसका अपोजिट है। जिस हरूफ के अंदर इस्तिआरा नहीं पाई जाती उनके अंदर क्या पाया जाता होगा? इस्तेफाल। इस्तिफाल। यानी इन 7 लेटर्स के अलावा कितने लेटर्स रह गए? 22। इन हरूफ की अदायगी में हम क्या करते हैं? जबान के सबसे पिछले हिस्से को, वो हिस्सा जो नरम तालु के करीब होता है, वो मुंह की छत से दूर रखते हैं। यानी जबान पीछे से उठी हुई नहीं होती, जबान पीछे से उठी हुई नहीं होती इस्तिफाल में। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, जैसे कि आप में से कुछ बहनों ने ये लफ्ज बोला कि इस्तिआला में आपने कहा जबान के पिछले हिस्से के हवाले से कि जबान की जड़ और जबान की, और किसी ने कहा अक्सा लिसान। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है मालूम होना कि, एक सेकेंड, कि जबान की जड़ और जबान की अक्सा लिसान, ये चीज इम्पोर्टेंट है, मालूम होनी चाहिए, नहीं तो ओके। एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। आवाज नहीं आ रही। मैं बोलूंगी तो आ जाएगी, वेट करेंगे। ओके, तो बात ये हो रही थी कि जबान के हवाले से कि जबान में कि इस्तेला के वक्त कुछ बहनों ने जवाब दिया कि ये अक्सा लिसान जो है वो उठती है, और किसी ने कहा जजरुल लिसान। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ मैं, ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरीके से बात क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? जबान की पिक्चर नजर आ रही है। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ऊपर का, ये क्या है? ये आपकी जजरुल लिसान है। जजरुल लिसान का मतलब क्या है? कि ये रूट है, जड़ जड़। ठीक है, ये जड़ है। और जब आप अक्सा लिसान उठाएंगे या जड़ उठाएंगे, और अक्सा लिसान क्या है? ये हिस्सा, ठीक है। अक्सा निशान जबान का दरमियान। नहीं, आप यहाँ से देखें, अगर मैं आपको जबान ही इतनी दिखाती, अब देखें आपको कितनी जबान नजर आ रही है? अक्सा तो सबसे ऊपर वाली। जुबान का तरफुल लिसान रासुल लिसान। और ये तरफुल लिसान, ठीक है। अक्सा, वुस्ता और तरफ, और ऊपर वाला है ये जजरुल लिसान है। जजरुल लिसान को हम यानी जब हम अभी आपके साथ लिसान के जितने भी मखरज आपके साथ पढ़े हैं, तो लिसान के मखरज यानी जबान के मखरज में हम जजरुल लिसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। यानी आप जितने भी मखारिज पढ़ेंगे जबान के, तो उसमें आप क्या देखेंगे? सबकी डेफिनेशन में आप यानी यूं समझ लें कि आप मुझे बताएं कि कौफ और काफ कहाँ से अदा होता है? अक्सा लिसान से। अक्सा लिसान से। हल्क से लिसान। सर हलक से। नरम तालु से। हल्क से अक्सा कैसे लिसान निकलेगा कौफ और काफ? अक्सा लिसान और जीम शीन या कहाँ से निकलते हैं?
वसतुल लिसान वसतुल लिसान से वसतुल लिसान और आपकी ता दाल तो कहाँ से निकलती है? तरफुल लिसान तरफुल लिसान से। आपकी दौद और लाम कहाँ से निकलती है? हाफा लिसान से हाँ, शाबाश, वेरी गुड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जबान के मखारिज पढ़ते हैं तो जबान के मखारिज पढ़ते हुए हम जबान के 4 हिस्सों का जिक्र करते हैं। एक अक्सा लिसान का, एक आपकी वसतुल लिसान का, एक आपकी तरफुल लिसान का, एक आपकी हाफतुल लिसान का। इन 4 जगह से निकलने वाले लेटर्स के बारे में हम कहते हैं कि ये कहाँ से निकल रहे हैं? लिसान से निकल रहे हैं। जिन चीजों के लिए हमारे पास ये जो है आपका जज़रुल लिसान का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि वो मखरज हल्क के बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये बात यानी हालांकि मैं पढ़ाने जा रही थी कुछ और आप लोगों को और पढ़ा कुछ बैठ रही हूँ, लेकिन ये इसलिए जाला में इम्पोर्टेंट है, हम जजरुल लिसान को उठाते हैं ना। हमें ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि फिर आप लोग अक्सर बहनें हमारी थोड़ी सी गलती करने लगती हैं और इनकी यानी अदायगी फिर सही नहीं हो पा रही होती। एक सेकेंड, आपका मैं क्या दिखाना चाहती थी? जज़रुल लिसान, यस, एक सेकेंड। जितना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मखरज के हवाले से, उतनी ज्यादा आपकी अदायगी जो है वो ठीक हो सकेगी। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप सिर्फ जैसे हवा में तीर चलाने वाली बात होती है, तो अगर आप बस हवा में तीर चला रहे हैं तो फिर आपके मखरज जो है ना वो ठीक नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये देखिए, हाँ जी, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ये किस चीज का मखरज नजर आ रहा है इस वक्त आपको? गईन और खा। एक ही जगह से निकलेगा। एक ही जगह से निकलेगा, लेकिन ये एक ही जगह से नहीं निकल रहा होता, यानी अगर आप इस इस पर जगह गौर को कर लें। अक्सा अक्सा कहेंगे ना। एक सेकंड, एक सेकंड, इधर देखिए, गौर करें इस पे। क्या ऊपर लिखा हुआ है? जज़रुल लिसान माआ हनकल लहमी। आपका ये गईन से निकल रहा है, ये गईन का मखरज बताया जा रहा है यहाँ पे। कि आपकी कौन सी चीज लग रही है? जज़रुल लिसान क्या मतलब है? जबान की जड़। ठीक है, मेरे दिखाने का मकसद ये है आप लोगों को कि आप इस चीज का कंसेप्ट क्लियर कर सकें कि जबान की जो रूट्स हैं, जबान की रूट्स किस किस मखरज के साथ जाएंगी? जो हल्क के मखरज है। ओके, तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो हिस्सा है इस वक्त, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, मेरी लाइन को लाइट कलर करती हूँ कि आपको नजर आए। हाँ, ओके, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जो है, जो मैंने अभी ग्रीन किया है, ये हिस्सा है आपकी जज़रुल लिसान का, जो कि आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? गईन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से यही आपका जज़रुल लिसान थोड़ा सा ऊपर जाके किसको लग रहा है? खा को। देखिए, आप लोगों के इस वक्त आप लोगों को पिक्चर्स दी गई हैं, आप लोगों की वीडियोस में सिर्फ पिक्चर थी, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं दिया गया, डेफिनेशन नहीं सुनाई गई कि आप डेफिनेशन के पीछे ना भागें। मकसद क्या था? कि आप पिक्चर के पीछे भागें, यानी पिक्चर को फॉलो करें। यहाँ पर अगर आप पिक्चर को सही फॉलो करें, आप देखें इसमें गईन और खा में आपको फर्क नजर आ रहा है या नहीं? जी क्या दोनों का मखरज एक ही नजर जी आ रहा है एकदम से? थोड़ा नहीं फर्क मैम, थोड़ा जी सा थोड़ा सा फर्क है। मतलब ऊपर है थोड़ा। जगह का। थोड़ा सा फर्क आपको ऊपर नजर है, आ रहा है? हाँ ऊपर है, गाइन नीचे है।
जी। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, जब आपकी जबान पीछे से उठी है और जाके आपके अदना हल्क के ऊपर, यानी आपके इस एरिया पे आप देख रहे हैं लगी है, तो आपकी गईन अदा हो रही है, जबकि गईन से थोड़ी सी ऊपर है आपकी खा। जी। अब मुझे बताएं, इसके बाद आपके पास आता है मखरज कॉफ का, तो कॉफ कहाँ से लगेगा? अक्सर लिसान हाँ। और ऊपर से यानी आपका फिर इस पॉइंट से, क्योंकि आपकी कॉफ के मखरज की डेफिनेशन क्या है कि अक्सर लिसान के साथ क्या चीज लगेगी? मा ताल्लुक का नरम नरम हिस्सा, मा हनकल नरम तालु या सॉफ्ट पैलेट। तो ये जो है आपका कहाँ से अदा हो रहा है? यहाँ से कॉफ अदा हो रही है। जी। ये बात यूं इसलिए समझाई कि ये बताइए कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर ये लिखा होता है, या आप लकब के तौर पे, ज़ाहिर है कि आप सिर्फ मेरे साथ नहीं पढ़ रहे, आप और किताबों को भी देखते हैं, दूसरों से भी पढ़ते हैं, तो देखिए कुछ किताबों में आपको ये बात लिखी हुई नजर आएगी कि कौफ और काफ का जो लकब है, कहीं तो ये लिखा होता है कि लकब क्या है? लहविया। लहातिया। ठीक है, लहातिया जैसे आपने कहा। तो ये हाँ यहाँ लहविया एज ए आपको, यानी इसका लकब दे दिया गया। लकब का मीनिंग क्या होता है? टाइटल की क्या मीनिंग होता है? कब मिलता है टाइटल? खासियत हो जाती है खूबी की वजह कोई से, किसी में क्वालिटी की वजह से नुमाया हो, किसी क्वालिटी की वजह से। वेरी गुड। किसी खास प्रोमिनेंट खुसूसियत या क्वालिटी की वजह से वो नाम उसको दे दिया जाता है। यानी किसी को अगर सादिक कहा जाता है तो क्यों, या अमीन क्योंकि वो कहा जाता है तो क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी होती सच्चा है, उसकी क्वालिटी की वजह से। क्योंकि उसकी क्वालिटी वैसी होती है। तो ये जो लकब दिए जाते हैं वो उसके नाम नहीं होते, बल्कि ये एक टाइटल है किसी एक खास सिफत की वजह से। तो काफ व काफ को लहविया कह दिया जाता है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये लहात के बहुत करीब से निकलते हैं, क्योंकि लहात कहाँ होगा? यहाँ पे, यहीं पे होगा ना लहात, जहाँ पे अभी मैंने लिख रही हूँ, नजर आ रहा है? जी मैम, नजर आ रहा है। हम्म। तो अब आप यहाँ से मुझे बताएं कि लहात के करीब आप बताइए कि आपको गईन नजर आ रही है या आपको कॉफ नजर आएगी? मैम गाइन इसलिए कुछ बहनें कॉफ की अदायगी करते हुए ये गलती करती हैं और अपनी जबान को लहात के करीब इतना लेके जाती हैं जैसे कि वो गईन के मखरज पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, इसलिए बात जो है मैंने आप लोगों को इतनी डिटेल में पीछे से बताई कि जब आपने पढ़ना है तो पढ़ने के लिए इस चीज को सीखें कि पहले हमजा, फिर हा, फिर आपका आइन, फिर उसके बाद हा, फिर गईन, और फिर उसके बाद खा, और खा के बाद है आपका खौफ। जब आप पढ़ें तो कोशिश करें कि आप मखरज के साथ साथ ऐसे कैसे, यानी जैसे इंसान स्टेप बाय स्टेप पैर उठा के चलता है ना, उसी तरीके से आप कोशिश करें कि आप कैसे इन लेटर्स को पढ़ें, यानी आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करें इस चीज की। और हो सकता है मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगी इस पर भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कि आप आहिस्ते आहिस्ते इसको यूं करके पढ़ें। आइन के बाद हाँ, उसके बाद आइन और उसके बाद खा। यानी कैसे इसको पढ़ेंगे? हमजा आइन है गाइन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। यानी आप अपने वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रखें, ये हमजा है, कैसे पढ़ेंगे इसको? हमजा और हमजा, एक हमजा जबर वाला, दूसरा हमजा साकिन, कैसे पढ़ेंगे उसको? अ नहीं, और जो देख पढ़ेंगे ना गुड, हमजा भी है और फिर हमजा है, दो हमजा है। जी। और ओके, आगे इसी अपने वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रखें, वोकल कॉर्ड्स नहीं भूलना है। वोकल कॉर्ड किधर है आपका? एक गर्दन गर्दन के के दरमियान दरमियान में। आपने यहाँ पे हाथ नहीं रखना, आपने यहाँ नीचे हाथ नहीं रखना, ये मालूम होना चाहिए। अपने अपने वोकल कॉर्ड्स सही से रखें। और उसके बाद एक साथ मेरे साथ चलिए, मैं दो दो प्लीज वो बता दें।
हिंदा रुक गया था ना, इसलिए हिंदा रुक गया था ना। देखिए ये जो हिस्सा है, ये देखिए, ये गर्दन आपको नजर आ रही है ना, और ये देखिए आपके यहाँ से आपके शोल्डर शुरू हो गए हैं। तो ये आपका किधर है? ये बाज औकात बहने इस एरिया को वोकल कॉर्ड समझते हैं, जो कि गलत है। ये हिस्सा वोकल कॉर्ड का नहीं है। ये जो आपको पिंक ये कलर नजर आ रहा था, ये आपके कॉर्ड्स हैं, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो कि ये खुलते हैं और बंद होते हैं। टीचर वो कहते हैं कि बच्चों को गले पड़ गए हैं। अ, गले यहाँ पे कैसे पड़ेंगे? मैम ये जो गले के पीछे हिस्सा जो उभरा हुआ है, बस यही। जो उभरी हुई जो हड्डी है उसको कहते हैं गले पड़ना। गले पड़ना। मेरा नहीं ख्याल कि इसको कहते होंगे, मुझे नहीं मालूम गले पड़ने का। अलबत्ता ये जो ऊपर का हिस्सा है आपका, यहाँ आपकी क्या है, इस हिस्से में आपकी आइन और हा है। यानी आपका ये हिस्सा आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो एपिग्लोटिस का है, जो आपको इस दूसरी पिक्चर में नजर आ रहा है। ये देखें, गौर करें इसको। ये एपिग्लोटिस कहाँ है? ये आपकी जबान की जड़ जो है वो उसके साथ मुंसलिक होती है, यानी जबान की जड़ के नीचे जो हिस्सा निकल रहा है वो एपिग्लोटिस के साथ है। यानी इसको यूं भी मैं दिखाती हूँ, इस पिक्चर को एक और। इसको नहीं समझ में आ रहा ना, तो समझ लें, ये काम कर लें। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात सबको समझ में आए, नहीं तो आप लोगों की ये लेटर्स हरूफ हल्की सही नहीं होते जब तक ये समझ ही ना आई हो कि ये हो क्या रहा है। देखें, ये आपकी, मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, ये आपकी जबान है, और देखें आप, ये जबान की जड़ है। ये जबान की जड़ के साथ आपको क्या नजर आ रहा है? एक एपिग्लोटिस। यानी ये वो चीज है जो कि आप खाना खाते हैं तो क्या करता है, ये एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि वो आपकी, निकलता है, अंदर निकलता है। यानी वो आपकी ये जो सांस की नाली, ये जो ट्रैकिया है ना, इसको ये कवर कर देता है, ताकि खाना सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाए? स्टमक में, खाने की सांस नाली में जाए। की नाली में। ठीक है, खाने की नाली में जाए, ना कि आपकी सांस की नाली में जा सके। तो खाने के वक्त एपिग्लोटिस क्या करता है? आपकी सांस की नाली को बंद कर देता है। तो जब हम आइन पढ़ते हैं तो ये क्या है कि हम जैसे खाने के वक्त अपने एपिग्लोटिस को बंद करते हैं, उसी तरीके से ये एपिग्लोटिस सांस की नाली को बंद कर रहा होता है। आइन में मुझे बताइए कि सांस होती है? मैम आपकी आवाज कम हो गई, आवाज नहीं आ रही। कम क्या आई नहीं। तवस्सुत है इसमें। नहीं होती मैम। नहीं होती ना इसके अंदर। तवस्सुत लेटर आइन। हाँ जी, तवस्सुत है, लेकिन मैंने पूछा आपसे यह है कि हम्स है कि जहर है? हमस है मैम। नमस्ते मैम। हम्स है आइन के अंदर? जहर है मैम, जहाँ है बंद हो जाती है दोनों में। आइन जहर है, वेरी गुड। आइन के लेटर में जहर है, इसमें सांस नहीं होती, क्योंकि जब हम आइन पढ़ते हैं तो हमारा जो एपिग्लोटिस है वो सांस की नाली को बंद कर रहा होता है, हम इसको आगे पुश कर रहे होते हैं, यानी पीछे की तरफ। यानी सांस की नाली बंद हो रही होती है। हाँ हाँ हाँ, बड़े जरा सा हाँ। और आपने हाथ कहाँ पे रखना है अपना? ये देखिए, आपका ये जो मुंह है, आपने हाथ अपना इधर ही रखना है। यानी आप जब महसूस करना चाहें, सीखने की कोशिश करना चाहें, तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपना हाथ यहाँ, इधर, इस एरिया में रखें। तो आप इसको अगर पुश करेंगे ऊपर की तरफ, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसको आप पुश कर रहे हैं, कोई दाना सा, कोई गुठली सी, कोई ना कोई फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी। तो आप यहाँ पे रख के हाथ, तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आपने यहाँ से क्या पढ़ना है? हमजा साकिना अ। तो आप फील करेंगे आपके वोकल कॉर्ड्स आपस में टकरा गए, यानी बंद हो गए। गौर से सुने, गौर से सुने, पढ़िए। अ,
एक मरतबा पढ़िए, बार बार ना पढ़िए, अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप जो है अपनी हाँ अदा करना चाहते हैं तो आपका वोकल कॉर्ड्स खुलेगा, यानी इस तरफ उसका एरो हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? अभी आपने पढ़ना है, आवाज आपने बाहर की तरफ फेंकनी पढ़ है। के बताइएगा। जो एक सेकेंड, जो कुछ आप लोगों ने पढ़ना है उसको अंदर नहीं लेना है, बाहर हमारा निकालना। एक मिनट, गौर से सुने बात क्या कह रही हूँ, इम्पोर्टेंट बात है कि आपने आप लोग पढ़ते चले जाएंगे तो पढ़ने से सही नहीं होगा, पहले समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। आपने हाँ की अदायगी करते हुए ये बात जहन से निकाल देनी है जो आप इससे पहले सुनते आए या पढ़ते आए कि हाँ जो है वो सीने वाले हलक से निकलता है या सीने से निकलता है, या जो वो सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बोला जाता है कि जो यानी हल्क का वो हिस्सा जो सीने के करीब है। लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि आप वाकई तौर पे अपना यानी पेट से या आप अपने लंग्स से ही हवा निकाल रहे हैं। जब आप ये सोचते हैं कि अच्छा सीने से आवाज निकल रही है तो आप क्या करते हैं, आपकी आवाज ना इधर इधर होती है, यानी आपको सारी वाइब्रेशन ना इस एरिया में पता चलती है। जबकि आपने क्या सीखा है ये बात कि लफ्ज उस वक्त बनते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं, यानी हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा सांस लेने का सिस्टम कैसा है कि हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, एक्सहेल करते हैं यानी हम सांस बाहर फेंकते हैं। तो अल्फाज उस वक्त बनेंगे जब हम अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं। हम सांस को बाहर छोड़ते हुए जब अपनी जबान को या अपने ये बोलने के तमाम सिस्टम को एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो हमारे अल्फाज बनते हैं। तो जब आपने ये हा साकिना पढ़नी है तो आपने अपने इस एरिया में सांस नहीं महसूस करनी, यानी वोकल कॉर्ड पर हाथ रखने के नीचे जो हिस्सा है ना उसमें नहीं सोचना कि इसमें मुझे हवा फील हो। क्यों? क्योंकि आप इनहेल नहीं कर रहे। अक्सर मैंने हा पढ़ते हुए आ आ ये क्या ये वाकई सीने से आ रही है क्योंकि सारा कुछ तो मैं इनहेल कर रही हूँ। तो हवा इनहेल नहीं करे, जरा ये पहले इनहेल करके महसूस करें, अपनी सीने तक आवाज महसूस करें, ऐसी आवाज किसी को महसूस हुआ कि हाँ सीने में आवाज जा रही है और सीने से आवाज निकल रही है, सीना भर गया हो? जी मैम। जी मैम। ये कोई सवाल कर रहे? कोई सवाल कर? मैम आहा करते हुए आवाज बाहर निकल रही है, उसे बाहर की तरफ आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसकी बाहर आ रही है उसकी सही होगी हाँ। जिसकी जी। आवाज यहाँ फैल रही है इस पोर्शन में, इसका मतलब है कि वो इनहेल कर रहे हैं हवा, वो बाहर आवाज नहीं निकाल रहे। ओके जी। मैम अब एक बात मैं आपसे पूछूं, ये आवाज ऐसी होगी ना हाँ। जैसे हम लंबा सांस लेते हैं और आवाज फिर सांस छोड़ते हैं और बाहर आराम से आती है। एक वक्त में एक बहन सवाल करें, जो भी कह रही थी वही सवाल करें जो कि हम जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, मैंने कहा इसका ऐसे सांस होगी जैसे हम अब लंबी सांस लेते हैं उसके बाद सांस ये लेते हैं और फिर वो बाहर को महसूस होती है, जैसे एक लंबी सांस ली फिर हम उससे सांस को जैसे छोड़ते हैं तो वो बाहर को निकलती है, ऐसे महसूस होगा। मेरी आवाज नहीं आई नहीं, मैम? मुझे ना आपकी ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई, आप पढ़ के बताएं तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। आ, आ, नहीं, आप अंदर ही इनहेल कर रहे हैं, ये नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे लंबा नहीं, आपके पास हाँ 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 आपकी बाहर निकलेगी। हाय अल्लाह कहते हैं, हाय आवाज आ रही है।
आह, देखिए इस सिंपल, मेरी बात सुने आप लोग। आपने इस पर इस वोकल कॉर्ड कहाँ है, आपके वोकल कॉर्ड्स मिल गए आप लोगों को या नहीं? यस मैम। जी आप मैम देखिए, मिल गए। देखिए ये गर्दन का दरमियान का हिस्सा बन रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर उभरी हुई हड्डी महसूस होती है, जी ठीक है। ये वो हिस्सा नहीं है जहाँ पे आप बाज़ औक़ात अपने हार वगैरह पहनते हैं, ये वो हिस्सा नहीं, ये शोल्डर के साथ का हिस्सा नहीं। ये क्लियर है सबको? जी जी मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके, अब यहाँ पे हाथ रख के हवा, पहले हमजा साकिना पढ़े, अ, और फिर ये दबा के रखें, इसके ऊपर उंगली रखें और आवाज को यहाँ से बाहर निकालें, ऊपर से। पढ़ा हुआ है। आह, हमजा के साथ, हमजा के साथ। दोबारा, दो, जैसे मैं पढ़ूं वैसे पढ़िएगा। अ, एक बार, एक बार। देखिए सबने एक मर्तबा पढ़ना है, फिर माइक बंद करना है। मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाती हूँ, लेकिन अगर आप लोग बार बार एक ही बार की बजाय 3-4 मरतबा एक वक्त में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। दोबारा देखिए, अ, अ, इस पोर्शन पे उंगली रखें और आवाज को इधर जाने से रोकें। आवाज इधर नहीं जानी चाहिए, इधर आपकी उंगली होनी चाहिए ताकि आप फील कर सकें, जा रही है। ठीक है। इस पे अपनी उंगली रखें, दोबारा से, अ, अ, जहां से हमजा निकाल रहे हैं उसी जगह से आपकी हा निकलेगी। हमजा साकिना में आपको महसूस हो कि आपके वोकल कॉर्ड्स बंद हो रहे हैं, ठीक है। एकदम से आवाज आपको लगेगी ये रुक गई। अ, अ, अगर आवाज नीचे की तरफ जा रही है फिर क्या करें? तो आप इसको पुश करना नहीं जाने दें, यानी आपने इनहेल नहीं करनी है सांस। जब आपने साकिना पढ़ी थी तो आप इसको कंट्रोल रखें कि आप सांस अंदर ना लें। अब बाहर निकालें, पुश करें बाहर। ओके, ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। इस एरिया में जहां आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, इस एरिया में यानी आपने उंगली जब रखनी है तो आप अपनी चिन के नीचे, बिल्कुल अपनी चिन के नीचे इस जगह पे अपना एक हाथ इधर रख लें, यानी अपना अंगूठा रख लें बेशक एक तरफ, और दूसरी तरफ आपकी एक उंगली आ जाएगी, ठीक है। तो अपनी उंगली एक इधर रखें और एक इधर रखें, थोड़ा सा पुश करें, आपको फील होगा कि कुछ है यहाँ पे, यानी आपको एपिग्लोटिस सा कुछ फीलिंग आ जाएगी, कुछ ना कुछ फीलिंग आएगी, उसको मैम एक ऊपर ही पुश वाइब्रेशन करें। महसूस होती है ना। ओके, अब आप क्या पढ़ेंगे? आ, आ, उसी एपिग्लोटिस जिसको आपने यहाँ से, देखिए आपने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, आपने यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, आप एक चीज को फील कर रहे हैं कि आप पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। जब आपने हा अदा करनी है तो उसी एपिग्लोटिस को आपने रिलैक्स कर देना है। देखिए दोबारा से, आ, चुप कर जाया करें, मैम की ओर से सुनने दिया करें। देखिए अगर आप लोग मेरे पढ़ने के बाद कई मर्तबा पढ़ेंगे तो आप अकेले अकेले प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक मर्तबा पढ़ने के बाद खामोश हो जाए ताकि मैं दोबारा से उसको पढ़ के आपको दोबारा बता सकूं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या चीज अपनी, कि आपने जब आइन अदा की है तो आपने इसको पुश किया है ऊपर,
राइट। दूसरी चीज, जब आपने हा अदा करनी है तो हा की अदायगी के लिए भी आपने एक चीज इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखनी है। जैसे मैंने आपसे कहा था भी कि आपने अपनी हा की आवाज को इसके नीचे नहीं आने देना। इस एरिया में आपको हा की आवाज ना सुनाई दे, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने अपनी हा निकालनी है, यानी इस एरिया में आपको, या वोकल कॉर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ आपको हा ना सुनाई दे। यानी आप इस पिक्चर को देखें, यह है आपका ये क्या बना हुआ है, ये क्या है? जुबान की जड़। जुबान की जड़। नहीं, ये जो ग्रीन एरिया था, एपिग्लोटिस। ग्रीन लाइन आपको ये नजर आ रही है? ये छोटी सी नजर आ रहा है ये हिस्सा? जी 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 मिस, नजर आ रहा है। आ रहा है ना ये नजर? ये क्या जी। चीज है? जबान की जड़ के साथ ही क्या चीज मुंसलिक है? एपिग्लोटिस। 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 ठीक है। तो ये जो एपिग्लोटिस है, वैसे आप देखने की कोशिश मत कीजिएगा, इतना आसानी से नहीं नजर आता है। ये ऐसी पिक्चर है जिसमें नजर आ रहा है। सिर्फ ये पिक्चर यहाँ पर शो करने का मकसद ये है कि जबान की जड़ के साथ ही एपिग्लोटिस मौजूद होता है नीचे। तो आपने जबान नहीं उठानी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जब आपने हा अदा करनी है तो ये जो है ना, आपने ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, तुम्हारी इस दादी कितने दिन के लिए आई है? सुभान अल्लाह। उसके बाद जो है, किसी ने पूछा नहीं जब था आप लोग कि अब कब जाएंगी? जब आप लोग बात एक दूसरे से करेंगे और फिर मैंने कहा किसी कहेंगे, बच्चे ने पूछा नहीं। जब आप लोग प्यार आपस करती है में ना दादी? बातचीत करेंगे, ये किसका माइक खुला हुआ है? प्लीज तो बंद नहीं कीजिए। लाई तुम्हारे लिए कुछ? शाहीन। शाहीन है सिस्टर, शाहीन। शाहीन है कोई, मैम शाहीन है। सिस्टर शाहीन, सही बात है। ये की सिस्टर शाहीन? उनको अच्छा वही लगता होगा। मैम वो बातों में मसरूफ है। माइक बंद कीजिए। कौन है हमारे साथ को होस्ट? ओके। तो क्लास के बाद क्लास की तरफ तवज्जो करें ताकि फिर बात समझ में आए। बहरहाल, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस बात की कि आपने जब हा अदा करनी है तो आपका ये, यानी आपको इसके अंदर, यानी अपने इस एरिया में हवा के गुजरने का पता चल रहा हो, यानी आपको एक तरीके से हवा की रगड़ सी महसूस हो रही हो। अगर आप अपने मुंह को इस एरिया में पूरा खोल के रखेंगे तो क्या होगा, आपकी हवा का कुछ हिस्सा आपके इस पोर्शन में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? इस पोर्शन में, नीचे की तरफ। इससे आपकी हा डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो आसान देनी है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों को ये बातें मेरी समझ आती हैं, या फिर आप लोग समझते हैं कि मैं पता नहीं कितना बोलती हूँ। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अपनी सही अदायगी को पहचान सकेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि गलत है क्या चीज और क्यों गलती हो रही है, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने ये सीखा जो मैंने आपसे कहा कि आपने गर्दन के अंदर नीचे जाते हुए हवा को फील नहीं करना। अगर आपको अपनी गर्दन में हवा महसूस हो रही है, इट मीन्स कि वो नीचे की तरफ आ रही है, आप इनहेल कर रहे हैं सांस, आप बाहर नहीं निकाल रहे। लेटर ह हो या हा हो, हा के अंदर और हा के अंदर, दोनों के अंदर कौन सी सिफत मौजूद है? हम्स की सिफत मैम है। हम हम्स की हंस मैं। के वक्त क्या करना चाहिए कि आपने अगर मुंह के सामने अपना हाथ रखा हुआ है तो आपको हवा आपके हाथ पे आनी चाहिए। ठीक है। जी तो मैं। जब आपकी हवा, यानी आप हवा यानी सांस इनहेल कर रहे होंगे तो आपको अपने हाथ पे हवा नहीं आएगी। जब आपने हा बोलनी है तो इस हा के लिए आपने क्या करना है, दोनों तरीके से आपने इसकी कोशिश करनी। एक तो ये कि बाज औकात आप अपने हाथ पे हवा फील कर रहे होते हैं लेकिन हवा का कुछ हिस्सा नीचे भी जा रहा होता है। तो आपने, जैसे मैंने इस वक्त आपको वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रख के कहा था कि आप कोशिश करें, इसी तरीके से आपने अपने एपिग्लोटिस में, यहाँ पे जो मैंने फिंगर सी बनाई हुई है,
इस पे फिंगर रखें, इस पे फिंगर रखें और इसके नीचे, या फिर आप यूं समझ लें कि इस पोर्शन पे अपना हाथ रखें गर्दन के ऊपर और फील करें कि यहाँ पे आपकी हवा ना आए। जैसे आपको, जैसे अभी आप गले पड़ने वाली बात करी थी, मेरा ख्याल है कि वो इसी की बात करनी थी कि जब आपकी गले में तकलीफ होती है, आप सुबह उठते हैं, बाज़ औक़ात मौसम ऐसा होता है, ड्राइनेस होती है, आपकी आवाज़ सही नहीं निकल रही होती, तो आप करके अपना गला साफ करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से आप कोशिश कर ये आवाज़ निकालें आप। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें थकना नहीं, यानी जो शुरू की 1-2 लोगों की आवाज़ आई थी, परफेक्ट थी, वही आवाज़ है। और कुछ लोगों की जो आवाज़ आई तो इसमें थकने वाली बात नहीं है कि आप हर कदम चल के साँस लेना शुरू कर दें। अह, अह, ये थकने वाली आवाज़ है। हमने थकना नहीं है इसके अंदर। ओके? क्या है, आप पकड़ें इस पोर्शन के ऊपर, हाथ रखें और फिर कोशिश करें। मुँह बहुत ज़्यादा ना खोलें। आपको ये रगड़, ये हवा जो निकल रही है, ये यहाँ से आपको महसूस हो निकलते हुए। एह, गुड। मैम ये क्या फिंगर रख के करती है तो रिलैक्सेशन भी फील होती है, बाहर हवा निकलती है और बंदा रिलैक्स फील होता है। गुड, जी वेरी गुड। यानी गर्दन में हवा नहीं आ जानी चाहिए। मैम फिंगर रख के बेहतरीन निकल रही है, बिल्कुल। और कुछ लोगों की आवाज़ जैसे वो थकावट वाली होती है। ये ये आपके देखेंगे आप, जो मैंने भी निकाली, इसमें आप देखेंगे आपकी गर्दन फूल जाएगी। अह, अह, ये गर्दन आपकी सॉइल करना शुरू कर देगी। इस जगह से आप आवाज जो है मोटी होती चली जाएगी, यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही होगी। ये नहीं फील करनी, ऊपर आए, ऊपर आए। ठीक है, ओके। इसके साथ इसके साथ ही आप देखें, क्या देखेंगे आप, ये आपका एपिग्लोटिस हो गया और उसके बाद है आपकी गईन और खा। गईन और खा इसके बाद है, यानी आप देखिए, दोबारा देखिए कि ये जितनी समझ अच्छी आएगी उतना आपका मखरज ठीक होगा। अब आपने यहाँ पे ये कोशिश करनी, आप इस जगह पे देख रहे हैं कि ये गईन है, ज़बान की आपकी क्या चीज उठी हुई है, जड़। जड़ के साथ आप नरम पैलेट पे, जहां पे आपका क्या है, लिहात, आप इस लहात के पोर्शन पे जरा, यानी करीब जाके आप अपनी जड़ उठा के अब बोलने की कोशिश करें। अग, अब इसी पोर्शन पे आप रखें जरा, खा के लिए आवाज निकालें। इसी लाइन पे रखें जरा, ये निकलेगा। प्यारी बहनों, माइक बंद करें। अब मेरा ख्याल से कोई बहन बहुत थक गई, जो बहन थक गई हैं वो रेस्ट कर लें, क्लास के दरमियान में ऐसी आवाजें ना निकालें। ओके, जहाँ पे अल्लाहू अकबर। हाँ जी, गौर से सुनिएगा, जब आप गईन के मखरज पर खा की आवाज निकालेंगे, बिल्कुल उसी जगह पे रख के, तो आपकी आवाजों में खर्राटे की आवाज आएगी। देखें, एक मैं दोनों को पढ़ के बताती हूँ। देखें, ये गईन से ही निकल रहा है, लेकिन अगर मैं इसी मखरज पे खा निकालूंगी, सुन रहे कितना खराटा है इसके अंदर। जी मैम। जरा निकालें इसी जगह पे खराटा। यहाँ पे है, अच्छा सुने सुने, देखिए आप लोग लगता है मुझे बोर हो गए।
कितने लोग बोर हो गए ये सब कुछ? मैम कोई बोल रही है बोर हम नहीं कर पाता हूँ, अल्लाह ताला की तरह है ऐसे हैं सब। कोशिश कर रहे हैं बोल। मैम बोर नहीं हुए, बस बोर आपको क्या काम होंगे, करो। हमारा तो बस सवाल लिखा जा आवाज रहा ही है। नहीं निकल रही वैसे, और नहीं हुई। तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, माइक म्यूट करके हम पढ़ रहे हैं कि डिस्टर्ब कोई ना हो ना। ओके गुड, शाबाश। ठीक है, अगर थक जाए तो बता दें, फिर मैं आगे नहीं कंटिन्यू नहीं, नहीं करूंगी। माइक इसलिए मुझे म्यूट किया हुआ है अंदाजा कि कुछ लोगों के लिए मुश्किल होती है और वो परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रही दोबारा पूछें, लेकिन पूछ लें और ये सीख लें आप। ओके, क्योंकि अगर ये हरूफ हल्की हमारे सही हो गए तो आगे के मखरज आसान है, लेकिन अगर हमें इनकी सीक्वेंस ही नहीं पता तो फिर हमारी आवाजें भी डिफरेंट निकलती रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सारी। ये जो मैंने आपसे कहा इस वक्त खा आप गईन के मखरज से निकालेंगे तो खराटे बनेंगे। और आप इस, क्योंकि गईन कहाँ थी, यहाँ थी गईन। गईन कहाँ थी, ये देखें इस पोर्शन में थी, बिल्कुल लहात के करीब। और खा कहाँ है, इससे ऊपर। आप खा, अख, अब आवाज सुने खा की, अख, अख। चलाएं चलाएं, आवाज को चलाएं, बिल्कुल वैसे जैसे कभी अगर आपने कभी आपने, एक मिनट, एक मैम एक ये बार, लहात किसे कहते हैं? ये जो आपका कव्वा लटका हुआ होता है ना, आप मुंह खोलें और शीशे में देखें अपने आप को, जबान को नीचे रखें तो यहाँ पे एक गोश्त का पीस यूं समझ लें लटका हुआ होता है। वो क्या होता है, उसको उर्दू में लोग क्या कहते हैं, उसको लहात कहते हैं। ये आप ये देखें, ये जो आपको ठीक है नजर आ रहा है, जी मैम, समझ। ये ठीक है। तो जी आपको मैम। मैं जब भी कह रही हूँ कि आप अपनी जबान को कहाँ लगाएं, इस ऊपर वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये गईन है, और इससे ऊपर आपकी, इससे ऊपर मैम आपकी ये गईन पे लगाएंगे, गईन पे लगाएंगे ये वाला। जी जी, ऊपर जैसे टॉप पे लगा रहे ना। आइन और हा तो नीचे थी, गईन और खा के लिए आपकी जबान ऊपर उठ रही है। अच्छा मुझे बताया मैंने क्या फर्क बताया, मुझे क्यों नहीं फीलिंग आ रही कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। कौन बताएगा, इसको रिपीट करेगा, मैंने गईन और खा के लिए क्या बात बताई आप लोगों को, कौन मैम रिपीट करना चाहता गईन जो है वो ऊपर से अदा होगा, और जो गईन खे जो है वो खा जो है वो थोड़ा सा उससे नीचे उससे ऊपर। जी, गैन में गरगरे की आवाज आएगी और खा में नहीं आएगी। ये कराटे की देखिए ना, ये आवाज जो है। गरगरे की आवाज है, ये पीछे की जो बातें हैं जो आपके जहनों में है उसको आप रिमूव करें। आप उसको क्या कहेंगी कि गईन के अंदर क्या चीज होती है, रिखावा होती है, इसकी आवाज चलती है ठीक है। खा के लिए क्या बोलेंगे, खा में क्या चीज होनी चाहिए, खराटे, कराटे की आवाज नहीं होनी, नहीं होनी चाहिए, खराटे की आवाज होनी चाहिए या नहीं, नहीं होनी नहीं हो चाहिए नहीं मैम। होनी चाहिए। नहीं खा की आवाज में आपको क्या चीज सुनाई देगी, मैम इसमें हमें हम्स यानी आवाज चले ओके, इसमें हम्स है, इसके अंदर रिखावा है, आवाज इसके अंदर चलेगी, और इसकी जो आवाज होगी वो किस तरह की होगी, मोटी होगी। मोटी आवाज है। ओके। जी सिस्टर फखंदा बताएं कि इसकी आवाज कैसी होती है, जब नहीं अगर मैम, इसकी आवाज मोटी नहीं होगी, इसमें हम्स और रिखावा पाया जाएगा। मोटी तो खैर होगी क्योंकि खा का लेटर मोटा ही है, लेकिन इसकी आवाज किस तरह की होगी, मैं बताऊं, जी बताएं। ठीक है। देखें, इसकी आवाज को गौर से सुने, और इसके बाद देखिए जब आप सोते हैं या कोई घर में सोए, और सोने के फौरन बाद यानी जो स्टार्टिंग होती है खराटे की, यानी जो आवाज सांस चलना शुरू होती है, फिर इंसान खराटे लेना शुरू करता है ना। खराटे तो जोर के होते हैं, खा 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 है, लेकिन जब स्टार्ट इंसान की सिर्फ सांस चलने की आपको आवाज आ रही होती है, अख अख अख, ये आवाज चाहिए। यानी ये आवाज आपको या तो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको लगा हुआ हो
अल्लाह ना करे, लेकिन किसी का एक्सपीरियंस हो, किसी हॉस्पिटल में विजिट किया हो, तो उसकी भी आवाज इसी तरह होती है, ये। तो ये आवाज चाहिए हमें, और ये आपको गईन के मखरज पे नहीं मिलेगी। यानी अगर आपने अपनी जबान को गईन के मखरज पे रखा हुआ है, तो आप वही वाला खा निकालेंगे जो हम बचपन से सीखते आए हैं, यानी खराटे वाला खा खा, वो नहीं चाहिए। आप यहाँ पे इसकी पिक्चर में इसको वाज़े फर्क देख रहे हैं कि गईन इस पॉइंट में है और खा का पॉइंट देखें कितना ऊपर आ चुका है। अगर आप अपनी जुबान को गईन के मखरज पे से थोड़ा सा ऊपर करें, पहले पढ़ें गईन और फिर पढ़ें अख, अख अख नहीं चाहिए। देखेंगे अख जो कर रहे हैं ना, अख अख अखी खा खा, ये जो है ये ये गईन के मखरज से निकल रहा है। अपनी जबान को मूव करें, अपनी जबान को और ऊपर की तरफ लेके जाएं, देखें बार बार कि गईन का मखरज किधर निशान लगा हुआ है, खा का मखरज किधर है, गईन के मखरज को छोड़ के ऊपर आए, अख ये सांस आपको ज्यादा सुनाई देगी, खा नहीं सुनाई देगी, अख अख। यानी मैम इस पे सांस की जरा आवाज आ रही है, गुड, वेरी गुड फरखंदा, गुड, हवा साथ बाहर निकल रही है ना साथ, बहुत सी। शाबाश। अब इसके ओके, मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है, लेकिन मैं ये कॉफ आपको बता के ही जाऊंगी ताकि आप लोग इसकी सही प्रैक्टिस कर सकें। कॉफ इस खा के ऊपर है। जी ठीक। इस कॉफ को सिखाने के लिए ये मैंने सारा कुछ सिखाया है। ये कॉफ आप लोगों का क्यों सही नहीं होता? क्योंकि हम इस कॉफ की अदायगी इस गईन के मखरज पे करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये सही हो नहीं सकता था जब तक मैं नीचे से पहुंचती नहीं, इस बात को क्लियर नहीं करती। तो जब आपने यानी गईन का मखरज आपने अभी पढ़ा, अब यहीं से आप जरा कॉफ निकालने की कोशिश करें। आपको वो शायद दूर चले जाएगा। ये देखिए, ये आवाज निकलेगी। अगर आप इस पोर्शन में पहुंच के कॉफ निकालेंगे, ये आवाज निकलेगी। ये नहीं निकालनी है, आपने ऊपर आना है, कॉफ इधर है। अब शाबाश, खूब प्रैक्टिस करिए। शाबाश, दोबारा से मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ देखें, गईन में रिखावा, खा में भी रिखावा, और कॉफ में आपका है कलकला। ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे, अख अक टू थ्री, अख अक खा में आपको महसूस हो रही है हम्स, गईन में आपको क्या महसूस हो रही है? रिखावा, और कॉफ में आप क्या देख रहे हैं? कलकला। सिर्फ और सिर्फ जबान को हटाना है, जबड़े नहीं हटाने हैं कलकला करते हुए। दोबारा, अख अक आगे चलते हैं। मैम काफ का ये आप अब सही आगे चलते हैं, भी दोबारा मेरे साथ। आगे क्या है? बिल्कुल इस एरिया में अपने हाथ से महसूस करें आपका हार्ट पैलेट कहाँ खत्म हो रहा है। मेरा सब महसूस करें, डालें अपनी उंगली और फील करें कि आपका हार्ट पैलेट कहाँ खत्म हो रहा है, इस कहाँ आपको सॉफ्ट पैलेट की फीलिंग आ रही है। इस पोर्शन पे अपना हाथ रखें अंदर, अपनी जबान को यूं फोल्ड करके यहाँ तक लेके जाएं और फील करें
क्योंकि फीलिंग आपको यहाँ पे होती है ना ज्यादा जबान की नोक से। तो जबान की नोक को पीछे लेके जाएं और इस जगह को फील करें कि कहाँ पे आपकी हार्ट पैलेट खत्म हो रही है। जहाँ पे दांत जबड़ा खत्म हो रहा है वहां पर। तो मखरज पड़ा ना, उससे थोड़ा सा आगे आए, वहीं पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अब आप दोबारा से हम चलेंगे और काफ पे हम्स करेंगे, यानी पहला वाला जो काफ है उस पे कलकला और दूसरा जो काफ है उस पे हम्स करेंगे। मेरे साथ चले। अग, अख, अक, अक, दोबारा मेरे साथ, मैं पूरा पढ़ूंगी फिर आप लोगों ने पढ़ना है। अग, अख, अक, 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 काफ सही से पढ़िए। काफ में हम्स करेंगे, यानी इस सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट की जगह पे अपने अपनी जबान रखें और हल्की सी जबान को छोड़ दें ताकि इसमें से सांस निकल सके। अक, अक, देखिए आप सबने कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं। कोल्ड ड्रिंक में आप जब फर्स्ट टाइम उसका कैप खोलते हैं तो सांस उसकी यानी उसकी गैस बाहर आ जाती है। तो आपने भी सिर्फ ये फील करना है कि आपने पूरा कैप नहीं उतार देना है, लेकिन आपने सिर्फ जबान को हल्का सा हिलाना है। अक, दोबारा से लाइन से फिर से चलते हैं। अख, अक, मेरे साथ चलेंगे, मुझसे पहले नहीं चलेंगे, या मेरे साथ चलने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ साथ चल पड़े। इसका मतलब है कि पहले सुने और उसके बाद चलना शुरू करें। ठीक है? जी मैम। ओके। अख, अक, एक मैं पता है मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप लोग बीच में शुरू हो जाते हैं। अच्छा एक बात सुने, जो आप लोग का हाल है इस मामले में, आप लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं? कभी पढ़ने का मौका मिला? जी मैम। बाजमात नमाज पढ़ने में इमाम को कैसे फॉलो किया जाता है? मैम एज इट इज, जैसे मैं वो कर रहा होता है उसके साथ साथ। नहीं मैम, जब वो अल्लाह नहीं मैम, उसके बाद नमाज शुरू पहले करनी वो है, करते हैं उसके लेकिन बाद। बहुत से लोग वो पहले ही रुकू पे चले जाते हैं। इमाम जब अल्लाह नहीं, अकबर कहते हैं तो तब हम फॉलो पता नहीं आगे हो आगे रहा, करते हैं। तो सब पहले आपके साथ शुरू हो जाते हैं। अभी आप 2 हरफ पढ़ती हैं तो साथ ही पढ़ना शुरू करते हैं, बस बिल्कुल इमाम बहुत यही जल्दबाज है। और यही हाल देखिए एक तो यहाँ पे मैं 2 बातें ये पढ़ाते पढ़ाते इस पे आ गई, लेकिन जैसे ये सीखें बाजमात नमाज पढ़ने का तरीका, क्योंकि हम में से अक्सर आजकल तो खैर माशाल्लाह से जिस तरीके से सऊदी अरब वालों ने वीज़ा आसान कर दिया है, या लोग माशाल्लाह से उम्रे पे जाते हैं, लेकिन वहाँ उम्रे पे जाके जिन्हें सही तौर पे नमाज पढ़ने आती है वो बेचारे बड़ा अफसोस करते हैं इस बात पर कि लोगों को नमाज नहीं पढ़ने आती, हमारे पाकिस्तानियों को। उन्हें नहीं मालूम कि इमाम साहब ने जैसे अल्लाहू अकबर किया वो वैसे ही बगैर थोड़ा सा वक्फा लिए फौरन ही पहुंच जाते हैं। चाहे इमाम साहब अभी सजदे में पहुंचे हों, रुकू में पहुंचे हों या ना पहुंचे हों, वो तो अपने इमाम साहब जो है वो अपने रफ्तार के साथ ही रुकू में पहुंचेंगे। लेकिन हमारे बहनों हमारे भाइयों की इतनी जल्दी होती है कि वो उनसे पहले ही पहुंच जा चुके होते हैं। अभी अल्लाह ही यानी अल्लाहू अकबर भी पूरा नहीं होता, अभी इन आवाज स्टार्ट हुई होती है और आप जो मुक्तदी हैं, जो पीछे लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, वो उससे पहले ही वो फरीज़ा अंजाम दे चुके होते हैं। इसी तरीके से अगर सलाम फेर दें तो लगता है कि उस वक्त हमारे भाइयों और बहनों की जो है दुआएं नहीं कंप्लीट हो रही होती कि हम इमाम साहब के साथ जो है अपनी दुआ को मुख्तसर करके फौरन सलाम फेर दें। और भी बहुत सारी बातें हैं बाजमात नमाज के हवाले से। तो बहरहाल जिसको उम्रे पे जाना हो और मस्जिद नबवी जाना हो, उसको या कहीं और भी आप मस्जिद में नमाज पढ़ने का आपको मौका मिलता है, तो वहां जाने से पहले बाजमात नमाज पढ़ने का तरीका सीखें।
ताकि आपसे गलतियां ना हो, क्योंकि जाहिर है कि जब बाजमात नमाज पढ़ते हैं कि टीम वर्क है और टीम में सफ़ों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जैसे आपको हम मखारिज या सिफात सिखा रहे हैं, जिस तरह मैं आपको कदम ब कदम गईन पे खा पे कौफ पे काफ बता रही हूँ, इसी तरीके से जब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सफ बनती है तो इनका बराबर होना बहुत लाजमी है। यानी ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इससे सबकी नमाज खराब हो जाती है। जब आप लोग में से कोई शख्स एक दूसरे के साथ पाँव नहीं मिलाता, यानी अजीब झगड़ा सा चल रहा होता है वहां पे, कि कोई आगे हो रहा है कोई पीछे हो रहा है, और फिर लोग बुरा मानते हैं कि इसने मुझे खींच लिया या इसने मुझे फलाना कर लिया, तो ये तो होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना जोर दिया है इस बात पे कि कंधे से कंधे मिला के रखो, पैर से पैर मिला के रखो, तभी आपकी सफ मुकम्मल होगी, तो आपने इसकी कोशिश करनी है। यानी हमारा दीन हमें हर जगह डिसिप्लिन सिखाता है, चाहे वो आपकी टीचर स्टूडेंट की क्लास हो रही हो, या आप अपने बड़ों के साथ अदब के साथ घर में बैठे हो, या आप मस्जिद में बैठे हो, तो अदब और डिसिप्लिन कि कैसे हमने मुनज्जम होकर काम करना है, ये हर दीन हमें सिखाता है, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। तो इस चीज को सीखें, और खास तौर पे नमाज के हवाले से बाज़ औक़ात देखें जब सफ मुकम्मल नहीं होती और लोग बहुत दूर, यानी जहां जगह मिली वहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़े, बगैर सफ के नमाज नहीं होती। जब आप बाजमात नमाज पढ़े तो आपने सफ में के दरमियान में सफ के साथ ही खड़ा होना होता है। बाज़ औक़ात बहनें जो हैं वो अपनी जगह देखती हैं कि नहीं मैं बिल्कुल साइड में हूँ, दीवार के साथ हूँ, साए में हूँ, ये जगह ठीक है, सफ वहां पर मौजूद ही नहीं होती। वो समझती हैं कि हम बस मस्जिद में आ गए तो काफी है, नहीं, आपने सफ में जाके खड़ा होना है। तो इसी तरीके से हमें जब क्लास में बैठना है, हम बेशक अपने अपने घरों में अलग अलग बैठे हैं, लेकिन हमने यही समझना है कि हमारा साथ का जो स्टूडेंट है वो भी सीख रहा है और मैं भी सीख रही हूँ। अगर मुझे एक बात समझ आ गई है तो मुमकिन है कि मेरे साथ वाली बहन को ना समझ में आई हो। अगर मैं टीचर के फौरन बोलने के बाद शुरू हो जाती हूँ तो उसको मेरी आवाज ज्यादा आएगी और टीचर की आवाज कम हो जाएगी, तो वो तो नहीं सीख सकेगा, वो तो पूरा नहीं सुन सकेगा। तो हर वक्त अपने साथ अपने साथियों का ख्याल रख के चलना है, सिर्फ मैं की सोच के साथ नहीं जिंदे रहना। चले, बात ये काफी हो गई, इसको एक मरतबा मैं दोबारा पढ़ती हूँ, और आप लोगों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मौजूद है इस आयात की, तो उसके साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये एक बार क्लास में तमाम टीचर्स से मैं कहूँगी, यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स, के इसकी प्रैक्टिस जरूर करवाएं। किसकी? कि गईन के साथ चलें और काफ तक आए। अग, अख, अक, अक। आप पढ़िए। चलिए इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम एक बात करनी थी। जी मैम, बात क्या रिक्वेस्ट करनी है कि अगर संडे वाले दिन के अलावा कोई और दिन ये स्पेशल क्लास हो जाए, तो दरअसल बच्चे घर होते हैं, बहुत तंग करते हैं, आराम से सुनने नहीं देते। सिस्टर तस्नीम, बात यह है कि बेशक आपकी तरफ होगी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए कि आप अपने बच्चों के साथ इसको मैनेज कर सकें। बात यह है कि मैं इस वक्त अपने स्केड्यूल को रीस्केड्यूल नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें मेरी एक साथ फिक्स हैं, तो मुझे चेंज करना बहुत मुश्किल है, वो काफ़ी लोग अलग से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। जी मैम, चलें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह। और मैम आपकी तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ। आप लोग दुआ में याद रखें, और दुआओं में सिर्फ मुझे ना याद रखें बल्कि हमारी बहुत सी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स भी हैं जो बीमार हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, बेहतरीन ईमान की हालत में रखे, और जो परेशानी या गम जो बीमारी हम सब पे आई है, और अल्लाह ताला इसके बदले में हमें अजर भी अता फरमाए, और इसके अलावा भी तमाम मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह सुब्हान सबकी तकलीफ को दूर फरमाए, और अल्लाह सुब्हान ताला जो तकलीफ या परेशानी वो सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस पर उनको बेहतरीन अजर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन आमीन। जी मैम, जज़ाकल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व एक बात कहना चाह रही हूँ। बरकातुहू।